Today I would like to share one beautiful experience of mine in form of prayer from my recent visit to Kashi or Varanasi. It is called Varanasi because three rivers Varuna, Asi and Ganga meets at Kashi. So that's why it's called Varanasi. Same way Ida, Pingla and Sushumna, three nadis meet at third eye center, Utastha Chaitanya. So that place is called Kashi in yogic terms. It exists in our body only, and beyond that, beyond the triguna, the three gunas, sattva, rajas and tamas, these three shul, beyond that the point is sahasrar chakra, the zeroness. So here one can claim aham brahmasmi, because until you are stuck at Brukuti or Third Eye Center, you see the visions of the gods and goddesses and Devi Devtas, you get darshan of them. Because all Devtas, they reside at Third Eye, Utastha Chaitanya. But when you reach to Sahasrar, then there is no Dvait Bhav. You and God is not separate anymore. Now you yourself becomes God or God becomes you. You merge into each other. So these two sacred places, Kashi and Kailas, is within yourself only in yogic terms. So this poem has come to me when I sat at Asi at Chausati Ghat and looking at Ganga. I was almost in no mind state, because when you look at the water and just breathe, so it clears out your mind totally. So the poem's title is Amrit Putra. अनेक जन्मों से साधक था, अब बन रहा हूँ योगी. There is difference between sadhak and yogi. These two terms I have used in this poem. Sadhak means who reaches up to third eye, Brukuti center, and yogi means who dwells into sahasrar, the zeroness, in aham brahmasmi mode. So अनेक जन्मों से साधक था, अब बन रहा हूँ योगी. अनेक जन्मों से अटका था भ्रुकुटी, अब शून्य शिखर पहुँचूं. अब ईडा पिंगला नहीं तो जन्म मृत्यु कहाँ, अब सुषुम्ना नहीं तो मातृ जठर कहाँ. अब हुआ हूँ आज़ाद पंछी जो मुक्ति के गगन में उड़ूँ. अब हुआ हूँ आज़ाद पंछी जो मुक्ति के गगन में उड़ूँ. ये आज़ादी मेरे गुरुवर ने दी है, ये आज़ादी मेरे गुरुवर ने दी है. अब मैं हुआ हूँ जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त. अब मैं हुआ हूँ जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त. अब मुक्ति के इस गगन में उड़ूं, पंख फैलाऊं और अद्वैत में राचूं. अब द्वैत नहीं, अब द्वैत नहीं, अब अद्वैत ही अद्वैत है. अब अद्वैत में रचूं और बनूं अमृत पुत्र. अब अद्वैत में राचूं और बनूं अमृत पुत्र. या गंगोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थैरसंख्यैर्वृता, सा काशी त्रिपुरारि राजनगरी देया सदा मङ्गलम्. तीर्थानां प्रभरा मनोरथकरी संसार पारापरा. नन्दानन्दिगणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैस्तुता, या शम्भोर्मणिकुण्डलैककणिका विष्णोस्तपो दीर्घिका. सेयं श्रीमणिकर्णिका भगवती देया सदा मङ्गलम्. अभिनवबिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णोः, मदनमथनमौळेर्मालती पुष्पमाला. जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः, क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवीरः पुनातु. गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्. विघ्नावास निवास कारण महागण्डस्थलालम्बितः, सिन्दूरारुणपुञ्ज चन्द्रकिरण प्रच्छादिना गच्छविः. श्रीविश्वेश्वर वल्लभो गिरिजया सानन्दमानन्दितः. स्मेरास्यस्तव ढुण्ढिराजमुदितो देया सदा मङ्गलम्.
कण्ठे यस्य लसत्कराळगरलौ गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दिस्कन्दगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभुः काशी मन्दिर संस्थितोऽखिल गुरुर्देया सदा मङ्गलम् देया सदा मङ्गलम् श्री विश्वनाथ करुणामृत पूर्ण सिन्धो शीतांशुखण्ड समलङ्कृत भव्यचूड उत्तिष्ठ विश्वजन मङ्गल साधनाय नित्यं समस्त जगत कुरु सुप्रभातम् श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववन्द्य सृष्टिस्थिति प्रलयकारक देवदेव वाचामगोचर महर्षिनुताङ्घ्रिपद्म वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्री विश्वनाथ भवभञ्जन दिव्यभाव गंगाधर प्रमथ वंदित सुंदरांग नागेन्द्रहार नत भक्त भयापहार वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्री विश्वनाथ तव पादयुगं नमामि नित्यं तवैव शिवनाम हृदा स्मरामि वाचं तवैव यशसा नघ भूषयामि वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् काशी निवासि मुनिसेवित पादपद्म गंगाजलौघ परिषिक्त जटाकलाप